डीप सीक एआई की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां क्यों लरस रही हैं? मसनूई ज़हानत हमेशा से एक आला दांव पर लगी हुई गेम रही है जिस पर बड़ी टेक कंपनियां हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर डालती हैं। लेकिन डीप सीक, एक नया एआई प्लेयर, शायद सब कुछ बदल गया हो। यकसर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के साथ डीप सीक ने एक एआई मॉडल बनाया है जो एआई कंप्यूटिंग में एनवीडिया के गलबा को चैलेंज कर सकता है और मुमकिना तौर पर पूरी सनत को नई शक्ल दे सकता है। एआई की तरबियत इंतहाई महंगी है। अभी तक GPT-4 या क्लाउड जैसे जदीद तरीन एआई मॉडल की तरबियत नाकाबिल यकीन हद तक महंगी है। ओपनआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां सिर्फ हिसाब पर $100 मिलियन से ज्यादा खर्च करती हैं। वो हजारों आला दर्जे के GPUs से भरे बड़े डेटा सेंटर्स पर इन्हिसार करते हैं जिनकी कीमत तकरीबन $40 और 0 सेंट है। सिर्फ तवानाई की जरूरियात पावर प्लांट चलाने के मुकाबले हैं। ताहम डीप सीक ने स्क्रिप्ट को पलट दिया। इन फल्कियाती इखराजात को कबूल करने के बजाय इन्होंने पूछा, अगर हमने ये सिर्फ $5 मिलियन में किया तो क्या होगा? और फिर इन्होंने असल में ये किया। डीप सीक का बुनियाद परस्त नुक्ता नजर तो इन्होंने उसे कैसे खत्म किया? जमीन से एआई की तरक्की पर दोबारा गौर करके रिवायती एआई मॉडल कंप्यूटेशन को गैर मुअस्सिर तरीके से हैंडल करते हैं, डेटा को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ स्टोर और प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि हर नंबर को 32 अशारिया के साथ रिकॉर्ड करना जब सिर्फ 8 काफी होंगे। डीप सीक ने दुरुस्तगी की कुर्बानी के बगैर मेमोरी के इस्तेमाल में 75% कमी की। लेकिन असल गेम चेंजर उनका मल्टी टोकन सिस्टम है। जबकि आम एआई मॉडल एक वक्त में एक अल्फाज पर कार्रवाई करते हैं, थे, कैट, सैट, डीप सीक पूरे फिक्रों को एक साथ प्रोसेस करता है। ये 90% दुरुस्तगी को बरकरार रखते हुए उसे दोगुना तेज बनाता है। अरबों अल्फाज के साथ मुआमला करते वक्त ये एक बहुत बड़ा सौदा है। माहिर निज़ाम यकसंगी मॉडल नहीं, डीप सीक ने भी एक माहिर निज़ाम का तरीका मुतारफ कराया। एक बड़े एआई मॉडल के बजाय सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक फर्द एक ही वक्त में डॉक्टर, वकील और इंजीनियर है। डीप सीक का मॉडल खुसूसी माहिरीन पर मुश्तमिल है जो सिर्फ जरूरत के वक्त फाल होता है। रिवायती मॉडल्स एक ही वक्त में तमाम 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल ताकत इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ डीप सीक के पास 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 37 बिलियन को चालू करता है, जो उसे कहीं ज्यादा मुअस्सिर बनाता है। नताइज जहन को उड़ा देने वाले हैं। डीप सीक का मॉडल ऐसे नताइज फराहम कर रहा है जो दुरुस्त होने के लिए तकरीबन बहुत अच्छे लगते हैं। तरबियत की लागत $100, $5 GPUs की जरूरत है। 1,02,000 अपनी लागत 95% सस्ता महंगे डेटा सेंटर हार्डवेयर के बजाय गेमिंग GPUs पर चल सकता है। और ये है तकत, ये ओपन सोर्स है, कोई भी कोड और तकनीकी कागजात चेक कर सकता है। ये जादू नहीं है, सिर्फ नाकाबिल यकीन हद तक स्मार्ट इंजीनियरिंग। इससे एनवीडिया और एनवीडिया के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी को क्यों खतरा है? ये खौफनाक है। उनका पूरा कारोबारी मॉडल बड़े मुनाफा के मार्जिन के साथ इंतहाई महंगे GPUs की फरोख्त के गर्द घूमता है। लेकिन अगर एआई कंपनियां बाकायदा गेमिंग GPUs का इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीन कारकर्दगी हासिल कर सकती हैं, तो एआई इंडस्ट्री पर एनवीडिया की गिरफ्त कमजोर हो सकती है। और ये सिर्फ एनवीडिया नहीं है, मेटा, ओपनआई और दीगर एआई जनात बड़े बजट और हजारों की टीमों के साथ काम करते हैं। दरी असना डीप सीक ने 200 से कम लोगों के साथ उसे खत्म किया। मेटा मुमकिना तौर पर मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर इससे ज्यादा खर्च करता है जितना कि डीप सीक ने अपने पूरे एआई मॉडल की तरबियत में खर्च किया। एक क्लासिक खलल की कहानी। डीप सीक क्लासिकी खलल डालने वाला किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा अमल को बेहतर बनाने के बजाय वो एआई की तरक्की के बुनियादी मफरूजों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका नुक्ता नजर साबित करता है कि मसला पर मजीद GPUs फेंकना ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता नहीं है। मुज़मिरात बड़े पैमाने पर हैं।
AI डेवलपमेंट बहुत ज्यादा काबिल रसाई हो जाती है। मुसाबकत आसमान को छूती है, इजारादाराना कंट्रोल को कम करती है। हार्डवेयर के तकाज़े और लागत कम हो गए। AI का मुस्तकबिल तेजी से बदल रहा है। ओपनआई और एंथ्रोपिक जैसे बड़े खिलाड़ी खामोश नहीं बैठेंगे। वो मुमकिना तौर पर पहले ही उसी तरह की कारकर्दगी की तकनीकों को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी का जिन बोतल से बाहर है। सिर्फ मजीद GPUs खरीदें की हिकमत अमली पर वापस नहीं जाना है। AI पहले से कहीं ज्यादा सस्ता, तेज और ज्यादा काबिल रसाई होने वाला है।